हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। हम मैसूर पैलेस से 12:30 बजे निकले और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और हम अभी सोमनाथपुरा पहुंचे हैं। मैसूर पैलेस से सोमनाथपुरा केशवा टेम्पल करीब 42 किलोमीटर्स है। हमें यहाँ पहुँचने के लिए 1.5 घंटा लगा। हम कनकपुड़ा रोड से आए हैं और बन्नूरू से राइट लेके केशवा टेम्पल पहुंचे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम सोमनाथपुरा केशवा टेम्पल पहुंच गए हैं। हमने कार पार्क कर दिया। चलिए अंदर चलते हैं। सो ये एंट्रेंस गेट है। जैसे हम अंदर आते हैं तो ये आपको गार्डन दिखता है और आगे चलेंगे तो हमारे सामने सिक्योरिटी चेक है। आपको टेंपल के अंदर एंट्री करने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ESI के वेबसाइट पे जाना होता है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और आपको आपका जो भी प्रेफर्ड आईडी है वो चूज़ करके उसे अटैच करना होता है और एंट्रेंस फीस है उसे ऑनलाइन पे करना होता है और आपकी टिकट जनरेट हो जाएगी और आप एंटर कर सकते हैं। आप जैसे अंदर आएंगे आपको दोनों तरफ गार्डनिंग दिखेगा। देखिए ये साइड भी। और हमारे सामने दिख रहा है टेंपल। इस टेंपल का बहुत अद्भुत इतिहास है जिसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और टेंपल के चारों तरफ देखिए कितने सारे पेड़ हैं। सोमनाथपुरा एक विलेज है, इसके लिए हमें यहाँ पे इतनी हरियाली देखने मिल रही है। सामने देखिए मंदिर। आप जैसे अंदर आएंगे मंदिर में एंटर करने से पहले आपको ये ब्लू बोर्ड दिखेगा। यहाँ पर केशवा टेम्पल से रिलेटेड जानकारी दी गई है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत के ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करता है। देखिए आपको यहाँ पर कन्नड़, हिंदी और इंग्लिश में इंफॉर्मेशन दिया गया है।
सोमनाथपुरा पहले चोला वंश के अधीन में था। इसे होयसला विष्णुवर्धन द्वारा 1117 में जीत लिया गया। इसके बाद इसे विजयनगर के राजा ने राज किया और उसके बाद मैसूर के वडियार्स ने। इस मंदिर को 1268 में सोमनाथ दंडनायक ने बनाया था। वह होयसला के तीसरे राजा नरसिंह के जागीरदार थे। चलिए मंदिर के अंदर एंटर करते हैं। इसे शिला शासन कहते हैं। इसे 13वीं सदी में पुरानी कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। इस शासन पत्र में मंदिर से जुड़ी सारी जानकारी दी गई है, जैसे किसने बनवाया, कब बनवाया, किस किसने सहायता की, मंदिर के लिए दान किसने दिए आदि। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स टूरिस्ट के इंफॉर्मेशन के लिए बाद में कन्नड़, हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इस बोर्ड पे दिया गया है। यह मंदिर का निर्माण 1268 में हुआ था और इसका निर्माण सोमनाथ दंडनायक द्वारा किया गया था, जो होयसला राजा नरसिंह के कर जागीरदार थे। यह मंदिर होयसला के सामर्थ्य और समृद्धि के प्रतीक के रूप में बनाया गया था। यह मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक और होयसला आर्किटेक्ट का अद्भुत उदाहरण है। यह मंदिर पूर्णतः भगवान विष्णु को समर्पित है और सोमनाथपुरा नाम इस मंदिर को बनवाने वाले का नाम सोमनाथ था, इसलिए इस गांव का नाम सोमनाथपुरा पड़ा। यहाँ एक प्लेटफॉर्म पर 3 गर्भगुड़िया है, यानी 3 मंदिर है। पहला है वेणुगोपाल यानी कृष्णा, दूसरा है केशव, तीसरा है जनार्दन। लेकिन इस मंदिर में कोई पूजा नहीं होती है। इसका कारण यह है, इस मंदिर पर मुस्लिम शासकों ने 2 बार हमला किया था। पहला हमला 1311 में और दूसरा 1326। 1311 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने इस मंदिर को लूटा। उसके बाद 1326 में दूसरी बार मोहम्मद बिन तुगलक ने मंदिर की मेन मूर्ति यानी भगवान केशव की मूर्ति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जो बीच वाला गर्भगृह में था। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती है, इसलिए इस मंदिर में कोई पूजा नहीं होती है। इसे 1958 में पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित किया गया था, क्योंकि यह एक संरक्षित स्मारक है। अब इसका रखरखाव अच्छी तरह से किया जाता है। शुरुआत में जब यह मंदिर बनाया गया था तभी यहाँ पूजा हुआ करता था। होयसला शैली के मंदिर एक प्लेटफॉर्म पर वे 5 गर्भगृह तक बनाते हैं, जिसमें प्रसिद्ध मंदिर है बेलूर, हलीबेडु और सोमनाथपुरा। इनमें 3 गर्भगुड़ी वाले मंदिर प्रसिद्ध है। बेलूर में जो मंदिर है वह एक कूटा मंदिर है, जिसका मतलब है कि केवल एक ही गर्भगृह यानी अंदर केवल एक ही मंदिर है। हलीबेडु में जो मंदिर है वो द्विकूटा है, जिसका अर्थ है 2 गर्भगृह यानी अंदर 2 मंदिर है। वह होयसलेश्वर और शांतलेश्वर शिव मंदिर है। होयसला शैली में निर्मित मंदिर सोपस्टोन या चाक स्टोन का उपयोग करके बनाए गए हैं। यह एक बड़ा पत्थर को तोड़कर अलग अलग टुकड़ों में काट दिया गया था और इसे इंटरलॉकिंग सिस्टम का उपयोग करके अलग से जोड़ा गया था। तभी ईंट या सीमेंट नहीं हुआ करता था। होयसला स्टाइल टेम्पल्स में बेसमेंट स्टार शेप होता है और उसके ऊपर गर्भगृह। चलिए आगे चलते हैं। ये मंदिर का द्वार है। यह विष्णु मंदिर के द्वारपालक है जया और विजया। आप कोई भी विष्णु भगवान के मंदिर जाएंगे तो आपको द्वारपालक दिखेंगे जया और विजया। देखिए कितनी सुंदर शिल्पकला है और देखिए इसके हाथ तोड़ दिए गए हैं। चलिए टेम्पल के आर्किटेक्चर के बारे में समझ। ये देखिए, ये आप नीचे का पट्टा जो देख रहे हैं इसे पत्तिगे कहते हैं। ये आपको बेलूर और हलीबेडु में भी देखने मिलेगा। ये कॉमन होता है होयसला शैली टेम्पल्स में। पहले रो में हाथी,
दूसरे रो में घोड़े और तीसरे रो में फ्लावर्स, जो बताता है शासक कैसा होना चाहिए। वह हाथी की तरह मजबूत, घोड़े की तरह तेज और प्रशासन एक खिलते हुए पर्वतारोह की तरह खूबसूरत होना चाहिए। इसे इंडिकेट करने के लिए ये 3 रोज बनाई गई है। इसकी तुलना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से की जा सकती है। ये सिर्फ आपको होयसला शैली के टेम्पल्स में ही देखने मिलेगा। उसके ऊपर वाले रो में रामायण और महाभारत के स्टोरीज के हाइलाइट्स है। ये देखिए, आपने विष्णु भगवान को हमेशा लेटे हुए या खड़े देखा होगा, लेकिन यहाँ पर विष्णु भगवान को सिटिंग पोस्चर में बनाया गया है। ये बहुत रेयर है, आपको कहीं नहीं दिखेगा। ये डांसिंग गणेशा है और ये डांसिंग सरस्वती है। ये देखिए, भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 8वां अवतार कृष्ण अवतार। ये इंद्र का स्टैचू है, देखिए हाथ में वज्र है। ये 10 अवतारों में 6ठा अवतार परशुराम अवतार है। ये 7वां अवतार राम अवतार है। ये देखिए, ध्यान करते हुए भगवान विष्णु, योग नारायणा। ध्यान करते हुए भगवान विष्णु का यूनिक मूर्ति आपको पूरे इंडिया में सिर्फ 2 जगह देखने मिलेगा, यहाँ और दूसरा बद्रीनाथ में। ये भी देखिए कितना अद्भुत कार्विंग है डांसिंग लक्ष्मी की। ये चतुर्मुखी ब्रह्मा का मूर्ति है, चौथा मुख पीछे साइड है। ये धन्वंतरी है, आयुर्वेद के भगवान। ये 10 अवतारों में फर्स्ट अवतार मत्स्य अवतार है। मत्स्य यानी मछली, देखिए मुख मछली की तरह है। ये दूसरा अवतार है कुर्मा अवतार, कुर्म यानी कछुआ। ये चौथा अवतार है नरसिंह अवतार। ये विष्णु जी का वाहन गरुड़ है और वे विष्णु और लक्ष्मी जी को ले जा रहे हैं। ये इंद्र है और उनका वाहन ऐरावत। देखिए, इसे चलते हुए दृश्य इमेजिनेशन से बनाया गया है। देखिए, मंदिर का यहाँ से आगे के भाग में मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इसलिए हम आगे नहीं जा सकते। जैसे मैंने पहले कहा, मंदिर के चारों तरफ ऐसे टोटल 194 बड़े मूर्तियां हैं। एक एक मूर्ति देखिए कितना सुंदर बनाया गया है। हर मूर्ति का एक एक पार्ट काफी डिटेल में बनाया गया है। सिर्फ मूर्तियां ही नहीं, पर आभूषण, हाथ में पकड़े शस्त्र और हर मूर्ति के ऊपर गोपुरम सब काफी बारीकी से बनाए गए हैं। जब मैं इन अद्भुत और सुंदर मूर्तियों को देखता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है, इन्हें कागज पर उतारना कितना कठिन है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने पत्थरों पर इतने डिटेल में मूर्तियां बनाई है, जिसकी हर एक विवरण को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ। ये देखिए, यह हंस है और ये अपने मुंह से अपने पिल्लों को खाना खिला रहा है। और ये साइड देखिए उसका मिरर इमेज।
आप ये रो देखिए, ये भगवान श्री कृष्ण जी के स्टोरी के हाइलाइट्स है। आप यहाँ पर भगवान के जन्म का दृश्य देख सकते हैं, पूतना वध, शकटासुर और आगासुर वध का दृश्य और कालिया नर्तन जैसे भगवान श्री कृष्ण के सारे लीलाओं के दृश्य को देख सकते हैं। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। ये मंदिर के अंदर का दृश्य है। मंदिर के अंदर टोटल 18 पिलर्स और 16 सीलिंग्स है। देखिए ऐसे टोटल 16 सीलिंग्स है। ये बहुत पॉपुलर है। आप इसे देखेंगे आश्चर्यचकित हो जाएंगे, सोचेंगे इन्हें कैसे बनाया होगा। आप यहाँ पर 2 तरह के पिलर्स देखेंगे। ये जो पिलर्स है इसे हाथ से बनाया गया है और आप ये वाले जो पिलर देख रहे हैं ये इसके डिजाइन के लिए बहुत पॉपुलर है। ये पिलर्स 5 टुकड़ों को जॉइंट करके बनाए गए हैं। इसे संस्कृत में पंचशिला स्तंभ कहते हैं। ये जो पिलर का नीचे का पार्ट देख रहे हैं वैसे ही ऊपर तक एक ही पत्थर का उपयोग करके बनाया गया है और उस समय कोई मशीन नहीं हुआ करता था। इसे हाथी और घोड़ों को चेन से बांध के इसे पत्थर को रोटेट करते हुए ये डिजाइन बनाया गया है। जैसे हम मिट्टी से मटका बनाने के लिए हाथ से शेप देते हैं। फिर भी आपको आश्चर्य हो रहा होगा पत्थर को ऐसा शेप कैसे दे सकते हैं, लेकिन आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ, ये सोप स्टोन की खासियत है। सोप स्टोन जब जमीन से बाहर निकालते हैं वह पत्थर जैसा हार्ड नहीं होता बल्कि मुलायम होता है, बाद में हार्ड हो जाता है। चलिए गर्भगृह के तरफ चलते हैं। जैसे मैंने पहले कहा अंदर 3 गर्भगृह है। फर्स्ट गर्भगृह है वेणुगोपाल मतलब श्री कृष्णा, सेकंड है केशवा और थर्ड है जनार्दना। चलिए सबसे पहले मंदिर के मुख्य गर्भगृह यानी भगवान केशव के दर्शन करते हैं। आपको इन तीनों गर्भगृह में एंटर करने से पहले ये दृश्य दिखेगा। ये वास्तव में गर्भगृह के अंदर जो मूर्ति है उसे जस के तस यहाँ पर बनाया गया है। चलिए अंदर की मूर्ति देखते हैं। जैसे हमने बाहर देखा ये दोनों सेम नहीं है। असल में जब मुस्लिम शासकों ने इस टेम्पल पर हमला किया था तभी उन्होंने मंदिर का मेन मूर्ति यानी भगवान केशव के मूर्ति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। ये मूर्ति बाहर के जो सेल्स है उसमें से लाके बाद में यहाँ पर रखा गया है। ये असली मूर्ति नहीं है। ये मुख्य मंदिर के सामने वाला सीलिंग। चलिए दूसरे गर्भगृह में चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी गर्भगृह के अंदर की मूर्ति का मिनिएचर बनाया गया है। चलिए अंदर चलते हैं। और ये देखिए ये मूर्ति आपको एग्जैक्ट सेम दिखेगा जैसे हमने बाहर देखा था। देखिए भगवान वेणुगोपाल यानी श्री कृष्ण का कितना सुंदर मूर्ति है। आप इसे कितना भी देखेंगे आपका मन नहीं भरेगा, ये इतना खूबसूरत है। मैंने इससे पहले कभी इतनी सुंदर कार्विंग नहीं देखी। ये गर्भगृह के बाहर का दृश्य है। देखिए कितना सुंदर शिल्पकला है। और ये देखिए दिए भी बनाए हैं यहाँ पे, और ये बड़े दिए। चलिए तीसरे गर्भगृह के तरफ चलते हैं। ये भगवान जनार्दन है। देखिए आपको
शंख चक्र गदा दिखेगा हाथ में। तीनों मूर्तियों में भगवान वेणुगोपाल और जनार्दन यानी ये मूर्ति ओरिजिनल है। बीच वाला जो मूर्ति है यानी भगवान केशव का ओरिजिनल मूर्ति पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। अभी जो मूर्ति है ये बाहर जो 64 सेल्स है वहां से लाके बाद में यहाँ पे रखा गया है। यह टेम्पल सिर्फ मूर्तियों के लिए ही पॉपुलर नहीं बल्कि यहाँ के पिलर्स और टेम्पल के अंदर का सीलिंग भी बहुत पॉपुलर है इसके अद्भुत आर्किटेक्चर के लिए। आप ये सीलिंग देखिए, ऐसे टोटल 16 सीलिंग्स है मंदिर में। ये नॉर्मल कार्विंग नहीं है बल्कि कमल के फूल के पौधे से लेकर फूल तक विकसित होने तक एक एक स्टेजेस है। ये देखिए, ये कमल के फूल का फर्स्ट स्टेज है, हम इसे लोटस बड कहते हैं। देखिए एक एक स्टेज में कमल ग्रो हो रहा है। आप आगे जाएंगे, देखिए ये नेक्स्ट स्टेज है। जैसे हम आगे जाएंगे कमल के थोड़े थोड़े लीव्स उगना चालू हो जाएंगे। और ये देखिए ये एंडलेस थ्रेड, और ये स्लोली स्लोली पूरा कमल तैयार हो रहा है। देखिए कमल का फूल, देखिए कितना अद्भुत वास्तुकला है। इन सीलिंग्स में सिर्फ लोटस के स्टेजेस ही नहीं, उसके साथ इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे भगवान के मूर्तियां भी बनाए गए हैं। इस छत का निर्माण अत्यधिक कौशल से होता है और यह विज्ञान के खास तत्वों को भी दर्शाता है। यह छत न केवल धार्मिक महत्व का हिस्सा है बल्कि यह आपको खगोल और गणित के महत्वपूर्ण तत्वों के साथ भी परिचित कराती है। चलिए फ्रेंड्स, हमारा मंदिर के अंदर का टूर कंप्लीट हो गया है। अब हम बाहर आ गए हैं। मंदिर के चारों तरफ आपको ऐसे टोटल 64 सेल्स दिखेंगे। इनके अंदर भी कई सारे मूर्तियां थी, इसमें ज़्यादातर नष्ट कर दिए गए हैं और इस पूरे टेम्पल में बहुत सारा मूल्यवान संपत्ति भी था जिसे मुस्लिम शासकों ने अटैक के दौरान लूटा। इस अद्भुत केशव मंदिर की प्राचीन वास्तुकला और उसकी अद्वितीय छतें हमें हमारे धर्म और विज्ञान के बेहद रोचक मेल का अनुभव कराती है। यहाँ का संयोजन आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच बेहद विचित्र है और मैं आपको यह सुझाव दूं कि आप इस अद्वितीय स्थल की यात्रा करें और इसका आनंद उठाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए, हमारा इस अद्भुत केशव मंदिर का दर्शन समाप्त हो गया है। इस मंदिर में देखने के लिए बहुत कुछ है और बहुत सारा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमने मंदिर के मुख्य चीज़ों को ही इस वीडियो में कवर किया है, नहीं तो वीडियो 1 घंटे से भी लंबा हो जाएगा। हम जितना कैमरा से दिखा सकते हैं आपको दिखाने की कोशिश की है, लेकिन ऐसे मास्टरपीस को आप वास्तव में देखेंगे तभी इससे जुड़ पाएंगे। चलिए मंदिर से बाहर निकलते हैं। मोनिका, कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस था तुम्हारा? कैसा आर्किटेक्चर कैसा है? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। हम लोग इतना डिटेल आर्किटेक्चर देखना हमारा फर्स्ट टाइम है। हम लोग मैं खुद कभी इतना इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन अभी ये देख के रियली ऐसे लग रहा है कि कितना
टैलेंट था अपने एंसेस्टर्स के पास। देखिए गार्डन कितना अच्छा मेंटेन किया हुआ है। चलिए हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं। हमने हमारा टूर बैंगलोर से स्टार्ट किया था और 2 दिन में हमने मैसूर पैलेस और केशवा टेम्पल कवर करके अभी रिटर्न बैंगलोर जा रहे हैं। हमारा अगला व्लॉग बैनरघट्टा नेशनल पार्क होगा जो हम 2 दिन बाद कवर करेंगे। आशा करते हैं आपको हमारा सोमनाथपुरा केशवा मंदिर का ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में आपका सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।